राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गामक विकास पर, जिसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, क्रियात्मक विकास भी कहते हैं, उस पर क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। इससे पहले मैंने गामक विकास पर पूरा लेक्चर लिया हुआ है, तो थ्योरी मैंने पढ़ा दी है और उससे संबंधित मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, उसका आंसर भी मैं साथ के साथ बता रही हूँ, व्याख्या भी बता रही हूँ, है ना, स्पष्टीकरण भी दे रही हूँ साथ के साथ। तो चलो पहले क्वेश्चन सब पूछ रहा आपको। बालक में सबसे पहले किसका विकास होता है? स्थूल गतिविधियों का, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का, तीसरा है विशिष्ट क्रियात्मक कौशलों का, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है बताओ? बालक में सबसे पहले किसका विकास होता है? स्थूल गतियों का, दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का, तीसरा है विशिष्ट क्रियात्मक कौशलों का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है बच्चे, बताइए? सही उत्तर है स्थूल क्रियात्मक विकास, स्थूल गतिविधियों का, जिसमें बैठना, बालक क्या करता है? बैठता है, चलता है, दौड़ता है, खेलता है, कूदता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, ये सब स्थूल गतिविधियाँ हैं। इनका विकास बालकों में पहले होता है। इसके बाद लिखना है, पेंटिंग करना है, सिलाई करना है, कढ़ाई करना है, चित्र बनाना है, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये सूक्ष्म क्रियाएं कहलाती हैं, सूक्ष्म गतिविधि है, और इसका विकास बाद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्मुखी बालक अपने अवांछित संवेगों को बाहर कैसे निकालते हैं? जो बालक अंतर्मुखी होते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, है ना, दो तरह का व्यक्तित्व होता है, एक अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व उसको कहते हैं जो अपनी बातों को अपने भीतर ही रखता है। बहिर्मुखी जो सबसे बातचीत कर लेते हैं। जैसे मेरी जो नेचर है ना, वो एक्सट्रोवर्ट नेचर है, मैं इंट्रोवर्ट की नहीं हूँ। अंतर्मुखी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट नेचर वाले जो व्यक्ति हैं अपने संवेगों को कैसे बाहर निकालते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास चित्र बनाकर, दूसरा है पेंटिंग करके, तीसरा है खेल कूद में भाग लेकर के, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या है बताओ? व्हाट इज द करेक्ट वन? अंतर्मुखी बालक अपने अवांछित संवेगों को बाहर किस तरह से कैसे निकालते हैं? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बालक जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला किशोर होता है, या बालक होता है, या व्यक्ति होता है, प्रौढ़ होता है, अपनी अवांछित संवेगों को चित्र बना करके, पेंटिंग करके, खेल कूद में भाग लेकर के निकालता है। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा क्या इंस्टांस बता देती हूँ, घटना। मेरा बेटा जब यहाँ पढ़ता था, इसी टेबल पर बैठ करके, जहाँ पर मैं बैठ के आपका वीडियो बना रही हूँ, तो वो मैं उसको कहती थी कि चलो बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो। मैं कब तक बैठती थी, थोड़ी देर मैं बैठती, मैं सोचता बच्चा पढ़ रहा है, तब तक मैं अपने घर का काम करने में व्यस्त हो जाती थी। बच्चा क्या करता था, उस बीच में अपना पेंसिल लिया और मेरा ही चित्र बनाता था, जिसमें बड़ी बड़ी आँखें, एकदम सिंग निकला हुआ, क्या किस तरह का भूतनी का पिक्चर बनाता था। क्योंकि मुझे बोल तो सकता नहीं था, बच्चे कहाँ माँ से बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना, बड़े होने के बाद भले बहुत बोलने लगते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। छोटे होते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, रोते हैं, वो काम करते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या करता था, अपनी संवेगों को, है ना, भूतनी जैसा बना देता था। इधर सिंग निकाल दिया, बड़े बड़े बाल निकाल दिए, यहाँ मूछें बना दिया, और कभी कुछ इस तरह से बना के। बाद में मुझे बाद में पता चला, जो ये बहुत बड़े हो गए और जब IIT क्वालिफाई कर गए, जब इसके पन्ने पलटने लगे, तब हमें पता चला कि ये जब हम डांटते थे तो मुझे इस तरह का मेरे चित्र को बना करके अपने संवेगों को बाहर निकालते थे। तो संवेगों को बाहर निकालने का एक तरीका है चित्र बना करके, पेंटिंग करके, खेल कूद में भाग लेकर के, ये सारी क्रियाओं के जब करते हैं और बच्चे अपने भीतर जो अवांछित संवेग होता है उनको बाहर ये निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की मांसपेशियों में एकीकरण, समन्वय, संयोजन एवं नियंत्रण किसके कारण आता है? बालकों के मांसपेशियों में एकीकरण, समन्वय,
संयोजन एवं नियंत्रण किसके कारण आता है? पहला आंसर है आपके पास, ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा है गामक विकास, तीसरा है बुद्धि का विकास, चौथा है भाषा का विकास। तो सही उत्तर क्या है बच्चे बताओ? कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, खूब पढ़ाए हम अच्छे से। तो गामक विकास करेक्ट आंसर क्या है इसका? गामक विकास। बालकों के मांसपेशियों में एकीकरण, समन्वय, संयोजन एवं नियंत्रण गामक विकास के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, बालक में क्रियात्मक विकास कैसे होता है? सबसे पहले किस क्षेत्र में होता है? बालक में क्रियात्मक विकास सबसे पहले किस क्षेत्र में होता है? पहला ऑप्शन सिर वाले क्षेत्र में, दूसरा मुख वाले क्षेत्र में, तीसरा गर्दन वाले क्षेत्र में और चौथा धड़ वाले क्षेत्र में। सही उत्तर क्या है? बालक में क्रियात्मक विकास सबसे पहले करेक्ट आंसर है सिर वाले क्षेत्र में होता है। इनका विकास पहले होता है। जब बालक पैदा होता है तो आप देखते होंगे उसका सिर बड़ा होता है अन्य अंगों की तुलना में, इसलिए जब उसका जन्म होता है और नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसका सिर निकलने में परेशानी होती है। अगर बालक का सिर आसानी से निकल जाता है तो दूसरे अंग भी बड़े फटाफट निकल जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अंग उसका होता है सिर, और सिर का विकास सबसे पहले होता है। उसके बाद उसका आँखों का विकास, मुख का विकास, गर्दन का विकास, धड़ का विकास, हाथों का विकास, अंगुलियों का विकास, पैरों का विकास बाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, निम्नांकित में से कौन सा कथन बालक के गामक विकास के संबंध में सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा कथन बालक के गामक विकास के संबंध में सही नहीं है? पहला है दूर निकट विकास क्रम, ऑप्शन दूर निकट विकास क्रम, दूसरा है क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तीसरा है मस्तकाधोमुखी विकास क्रम और चौथा है निकट दूर विकास क्रम। सही उत्तर क्या है? प्रश्न है निम्नांकित, ध्यान से सुनो, निम्नांकित में से कौन सा कथन बालक के गामक विकास के संदर्भ में सही नहीं है, करेक्ट नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास कौन सा? दूर निकट विकास क्रम, दूसरा ऑप्शन है क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तीसरा ऑप्शन है मस्तकाधोमुखी विकास और चौथा है निकट दूर विकास क्रम। गलत पूछना, ढूंढना इसमें से, 3 इसमें सही है, 1 इसमें गलत है। गलत वाला कौन सा है? गलत वाला है दूर निकट विकास क्रम। जो विकास क्रम है बच्चों के, बालकों का डेवलपमेंट का है, वो होता है निकट से दूर का। जो अंग मस्तिष्क से, सुषुम्ना नाड़ी से जितना अधिक पास होते हैं उनका विकास पहले होता है, और जो अंग जितना दूर होते हैं उनका विकास उतना बाद में होता है। ठीक है? और इसी तरह से क्रियात्मक विकास ऑलवेज सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य होता है, इसके बाद ही विशिष्ट काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है वो ये कि क्रियात्मक विकास के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा कथन क्रियात्मक विकास के संदर्भ में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है क्रियात्मक विकास में यौन विविधताएं देखी जाती हैं। पहला ऑप्शन क्या है? क्रियात्मक विकास में यौन विविधताएं देखी जाती हैं। दूसरा है क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक विकास बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों में होता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है बच्चे? क्रियात्मक विकास बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों में होता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट उत्तर क्या है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? वो ये है, बी ऑप्शन है, क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। ये गलत है। क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
आप देखो, आपके अपने घर में आपके खुद के बच्चे हैं या आपके खुद के भाई बहन हैं, सबके क्रियात्मक विकास डिफरेंट डिफरेंट एज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जिन्स अलग है, हर व्यक्ति की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अलग है, इंडिविजुअल गुण अलग है। तो क्रियात्मक विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर ऑप्शन है क्या, व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, बहुत इजी क्वेश्चन, इसको मैं छोड़ देती हूँ आपके लिए, केवल ऑप्शन बताऊंगी। नवजात शिशु की क्रियाएं बढ़ सकती हैं कब? नवजात शिशु की क्रियाएं बढ़ सकती हैं कब बढ़ेंगी? तेज प्रकाश से, तीव्र शोर से, अधिक गर्मी से, या उपरोक्त सभी? आंसर आपको ढूंढना है, मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छींकना खांसना शिशु की कौन सी क्रियाएं हैं? छींकना खांसना शिशु की कौन सी क्रियाएं हैं? पहला सहज अनुक्रियाएं, दूसरा सामान्यीकृत क्रियाएं, तीसरा विशिष्ट अनुक्रियाएं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? बोलो। पढ़ाया हुआ है, नहीं बताऊंगी। छींकना खांसना, चलो आंसर बता देती हूँ, सहज अनुक्रियाएं हैं। बच्चे सांस लेता है, रोता है, चिल्लाता है, पैर पटकता है, ये सब जन्मजात क्रियाएं, उसको उसके लिए सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतः होता है। जैसे पढ़ना है, लिखना है, ये सब सीखना पड़ता है, चलना उसको सीखना पड़ता है। लेकिन पैर पटकना है, आंखें मटकाना है, खांसना है, छींकना है, रोना चिल्लाना है, सांस लेना है, ये सब सहज अनुक्रियाएं अपने आप होती है। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय।